अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया आजमाइशों से भरी एक जाल का नाम है जिसमें इंसान शुरू से आखिर तक मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करता है। कहीं हवाएं उसके साथ चलती हैं तो कहीं मुखालिफ सिमत में उसके कदम रोक लेती हैं। कोई सही वक्त में दुरुस्त फ़ैसले करके ज़िंदगी को सुकून से गुजार रहा है तो कोई गलत फ़ैसलों से ज़िंदगी बुरे हालात में बसर कर रहा है। लेकिन क्या आपको इल्म है कि अगर एक मुल्क की मईशत गलत सिमत में चल रही हो तो उसे कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हुकूमतें IMF से कर्ज़ क्यों लेते हैं और उन्हें कर्ज़ किन शराइत पर मिल जाती है? मैं हूं मुनसिफ रज़ा और आज हम आपको IMF के बारे में बताने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड या IMF एक आलमी मालियाती इदारा है जो मुल्क की मईशतों और उनकी बाहमी कारकर्दगी बिलखसूस ज़र मुबादला और बैरूनी कर्जा जात पर नज़र रखता है। ये इदारा दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल अक़वामी तजारत और माल के लेन देन की सालसी के लिए दिसंबर 1945 में कायम हुआ। इसका मरकज़ी दफ्तर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में है। इस वक्त दुनिया के 190 ममालिक इस इदारे के रुकन हैं। ये इदारा तकरीबन तमाम ममालिक को कर्जा देता है जो इन ममालिक के बैरूनी कर्ज़ों में शामिल होते हैं। तरक्की पजीर ममालिक की तरह मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए माजी में पाकिस्तान हुकूमत और अवाम को भी IMF की कड़वी गोली अक्सर खाना पड़ी। IMF से कर्ज़ के असूल के लिए हर हुकूमत को बाकायदा दरख्वास्त देनी पड़ती है। वफाकी काबीना के इजलासों में IMF से रजू करने के इक़दाम की मंजूरी दी जाती है। ख्याल रहे कि नए मंसूबे के मुताबिक माइक्रो इकनॉमिक्स पॉलिसियों का अच्छी तरह नफाज करने वाले मुल्क जिनकी मईशत अब आलमी बहरान का शिकार हों वो IMF से कर्ज़ लेने के अहल तस्लीम किए जाते हैं। इस बात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि कर्ज़ की अदायगी का वक्त फ्रेम भी IMF ही तय करती है। कर्ज़ लेने वाले हर मुल्क को IMF की तमाम शराइत तस्लीम करने पड़ते हैं। इन शराइत में सूद की शरह में इजाफ़ा, कौमी इदारों की निजकारी, बैनुल अक़वामी और कौमी कारपोरेशनों के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी का खात्मा, टैक्स में वसअत, ज़री टैक्स के नफाज और हुकूमती अखराजात में कमी के मुतालबात नुमाया होते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार 70 की दहाई में IMF से कर्ज़ लिया था। इसके बाद अब तक हर आने वाली हुकूमत ने कर्ज़ की ये रवायत जारी रखी सिवाय फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक़ के, जिनके ज़माने में अफ़गान जंग की वजह से डॉलर की इतनी रेल पेल थी कि उन्हें कर्ज़ लेने की कुछ ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि पाकिस्तान के अखराजात और आमदन में अदम तवाज़ुन की बड़ी वजह सब्सिडी का वो निज़ाम है जो कई दहाइयों से नाफुज है। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में बिजली फ़ी यूनिट 10 रुपये में पैदा होती है, लेकिन सार्फिन से हुकूमत फ़ी यूनिट 6 रुपये ले रही है। बाकी के 4 रुपये हुकूमत अपनी जेब से अदा करती है। इसे सब्सिडी कहते हैं, जो हुकूमत बिजली के अलावा गैस, पेट्रोल और तेल की दीगर कीमतों पर देती है। इस बात पर IMF का हमेशा मुतालबा होता है कि इन सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। हर हुकूमत हर दफ़ा कुछ चीज़ों पर सब्सिडीज़ ख़त्म करती है और यूँ इनकी कीमत अचानक बढ़ जाते हैं। IMF डील में मनफी पहलू ये है कि इसमें मुल्क माशी फ़ैसलों में आज़ाद नहीं रहता। अहम फ़ैसलों में IMF के ताबे रहना पड़ता है। वैसे तो ये इदारा मुआशी आदात को बेहतर बनाने के लिए अहकामात देता है, लेकिन इस मामले में हर मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमूमन IMF अखराजात का बोझ टैक्सों और गैस व बिजली जैसे दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के इस्तेमाल पर टैरिफ की शक्ल में आवाम से वसूल करने पर ज़ोर देता है। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो IMF से फ़ायदे के बजाय मज़ीद बहरान में इजाफ़ा भी हो सकता है। IMF की कोशिश होती है कि हुकूमत किसी तरह बजट का खसारा कम करे, जिसके लिए आमदनी बढ़ाने पर ज़ोर होगा। इसके लिए आवाम पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाएगा। बिजली और गैस और दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतों में होश रुबा इजाफ़ा किया जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमत ठोस और मुफीद इक़दाम करे। IMF डील से जो फ़वाइद हो सकते हैं उन्हें हासिल करे और बेहतरीन माहिरीन माशियात की खिदमात हासिल करे।